नमस्कार दोस्तों, मैं चौरसिया और आप देख सकते हैं ये अलौकिक नजारा। जी हाँ, मैं माँ गंगा के आंचल में इस वक्त बैठा हूँ और मेरे साथ हैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी। मुख्यमंत्री जी, आप देख रहे हैं अलौकिक नजारा है माँ गंगा का ये। और ये टेंट सिटी मैं पहली बार आया और हाल ही में इस कॉन्सेप्ट को आपने इंट्रोड्यूस किया है। ये अलौकिक नज़ारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कॉन्स्टिट्यूएंसी, उनका विज़न, उनका एक रोड मैप एग्जीक्यूट करना और पूरा कॉरिडोर बना देना, सब कुछ करना। काशी का कायाकल्प हो गया है, ये कहा जाए तो गलत नहीं होगा। और काशी के बारे में कहा जाता है कि काशी अविनाशिनी है, पुराणों से भी प्राचीन है, इतिहास से भी ज़्यादा पुरानी है और भगवान शिव के त्रिशूल पर बसी हुई है। आपसे जानना चाहूँगा कि काशी में और क्या क्या होने वाला है। देखिए, काशी अविनाशी है और ये हम सबका सौभाग्य है कि दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता और भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री अविनाशी काशी से देश की संसद में प्रतिनिधित्व करते हैं। आज काशी में जो कुछ भी दिख रहा है, काया भले ही पुरातन हो, लेकिन वह एक नए कलेवर के रूप में जो आज देखने को मिल रहा है, ये प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन से, उनकी प्रेरणा से यह आज काशी के अंदर देखने को मिल रहा है। चाहे काशी विश्वनाथ धाम हो, चाहे वह अविरल और निर्मल गंगा हो, चाहे टेंट सिटी हो, या फिर काशी के अंदर अन्य आध्यात्मिक और सांस्कृतिक विकास से जुड़ी हुई हो, शिक्षा से, स्वास्थ्य से, या फिर भौतिक विकास से जुड़े हुए, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट से जुड़े हुए जितने भी बड़े अन्य कार्यक्रम चल रहे हैं, ये सभी उसी श्रृंखला के हिस्से हैं। मैंने आज आपका भाषण देखा, आपने हाल ही बाबतपुर के पास आपका एक कार्यक्रम था। आपने कहा कि कैंपसेस के अंदर जो है राष्ट्र विरोधी या राष्ट्रवाद के विरुद्ध कोई बातें ना हो। हाल ही में हमने देखा एमयू के अंदर 26 जनवरी के दिन जो है कुछ मजहबी नारे लग गए। कैसे देखते हैं आप इसे और क्यों हो रहा है ये? देखिए, कुछ तत्व हैं जो आज भी माहौल को खराब करने की शरारत करते हैं। देखिए, जब सरकार बिना भेदभाव के शासन की योजना का लाभ हर नागरिक को उपलब्ध करा रही है, शासन की योजनाएं आज गांव के लिए, गरीब के लिए, किसान के लिए, नौजवान के लिए, महिलाओं के लिए और समाज के प्रत्येक तबके के लिए समान रूप से उपलब्ध कराई जा रही है, हर जरूरतमंद को उपलब्ध कराई जा रही है, तो इस प्रकार की किसी भी उच्छृंखलता और उद्दंडता के लिए कोई जगह नहीं होनी चाहिए। और मैंने इसीलिए सभी अपने संस्थाओं से इस बारे में बार बार मैंने आग्रह किया है कि संस्थाओं को रिसर्च एंड डेवलपमेंट पर फोकस करना चाहिए, इनोवेशन पर ध्यान देना चाहिए, कुछ नयापन करने की दिशा में हमें आगे बढ़ना चाहिए। और इस बात को ध्यान रखना होगा कि ये तभी हो पाएगा जब संस्था के अंदर एक आंतरिक अनुशासन हो। आंतरिक अनुशासन को बनाए रखते हुए हम अगर इन कार्यक्रमों को आगे बढ़ा सकें तो उसके परिणाम बेहतर हो सकते हैं। दूसरा, किसी भी प्रकार की उस गतिविधि को रोकना जो समाज के अंदर विघटन पैदा करता हो या राष्ट्र की संप्रभुता को चुनौती देता हो, उसको हर हाल में हमें रोकना होगा। और यही बात मैंने वहाँ पे भी इस बारे में कही है। मैं आगे चलता हूँ। जैसे हाल ही में हमने देखा रामचरितमानस की कुछ चौपाइयों पर विवाद हो गया। एक राजनीतिक पार्टी, समाजवादी पार्टी के नेता ने कई सारी बातें कही। उसमें अखिलेश यादव ने जोड़ा, उनको न केवल प्रमोट किया स्वामी प्रसाद मौर्य को, उसमें ये जोड़ा कि मैं मुख्यमंत्री जी से हाउस में पूछूंगा कि आप ये चौपाई पढ़ दें और क्या मैं शूद्र हूँ। आप कैसे देखते हैं इस पूरे विवाद को? देखिए, समाजवादी पार्टी ने प्रदेश में किस प्रकार का माहौल दिया है, 1989-90 से लेकर के 2017 तक अलग अलग कालखंड में लोगों ने उसको देखा है। स्वाभाविक रूप से विकास उनका एजेंडा कभी नहीं रहा, सुशासन उनका एजेंडा कभी नहीं रहा।
उनसे उम्मीद क्या कर सकते हैं? जनता जनार्दन के द्वारा बार बार जनता जनार्दन की अदालत में पिटे हुए मोहरे विकास और निवेश के मुद्दे से ध्यान हटाने के लिए इस प्रकार की हर साजिश को करेंगे, लेकिन प्रदेश की जनता उनको बहुत महत्व नहीं देने वाली है। क्या आपको लगता है कि उनको लगता है कि किसी और मोर्चे पे भारतीय जनता पार्टी हिंदुत्व या राष्ट्रवाद इस पर बीजेपी को पीछे रखना या उनको उनसे आगे निकल जाना मुश्किल है, तो उन्होंने सोचा है कि भाई जातिवाद कर दिया जाए, अब ये कह दिया जाए कि अगड़े हैं और ये पिछड़े हैं और यही इनकी बहुलता है। तो क्या ये जातिवादी राजनीति फिर चल पाएगी उत्तर प्रदेश में? देखिए, जब उनके पास शासन था तब उन्होंने क्या किया? किसी व्यक्ति, जाति, समुदाय, क्षेत्र के लिए क्या उन्होंने किया? तब तो प्रदेश की जनता बिजली के लिए तरस रही थी, अच्छी शिक्षा के लिए तरस रही थी। तब प्रदेश की जनता स्वास्थ्य के लिए तरस रही थी, अच्छी सड़कों के लिए तरस रही थी। पहचान के संकट का एक गंभीर चुनौती प्रदेशवासियों के सामने उन्होंने खड़ी कर दी थी। इसलिए प्रदेश की जनता सब जान रही है, उनके बहकावे में नहीं आने वाली है। तो जातिवाद की राजनीति आपको नहीं लगता फिर एक बार कभी नहीं सफल हो पाएगी? कभी नहीं सफल हो पाएगी। जो कोशिश हो रही है शूद्र अछूत, देखिए, कभी नहीं सफल होने वाले हैं। प्रदेश की जनता ने इसकी बड़ी कीमत चुकाई है। आज उससे उभर करके एक विकास की नई सोच के साथ वो आगे बढ़ चुकी है। अब इनके बहकावे में नहीं आने वाली। कई संगठनों